कोकिलापुर गांव की संकरी गलियों में एक टूटी फूटी माटी की कुटिया के भीतर नर्मदा दादी रहा करती थी। उम्र ने उनके बालों को चांदीसा कर दिया था और पीठ तो मानो सालों की पीड़ा से झुककर भूमि को प्रणाम करने लगी थी। पर दिल दिल अब भी रिंकू के लिए धड़कता था, उसी नन्हे पोते के लिए जिसे बेटाभू गांव में छोड़ गए थे, कहकर जल्दी लौटेंगे, पर वो लौटे नहीं। एक साल बीत गया। मौसम बदले, खेत सूख गए और नर्मदा के घर की चौखट पर अब सन्नाटा पसरा था। न चूल्हा जलता था, न रोटी की गंध उठती थी। पेट की आग भी कभी इतनी चुप हो सकती है, ये नर्मदा ने पहली बार जाना। उसी एक सुबह की बात है। सूरज अभी नीम की डालियों से झांक ही रहा था कि नर्मदा दादी ने रिंकू की नन्ही उंगली थामी और कांपते कदमों से चल पड़ी, किसी आस की डोर थामे। वे पहुंची निर्मला के घर। अरे निर्मला, ओ निर्मला! दादी की आवाज मानो पीतल की घंटी सी थरथरा उठी। सुनती हो बहन? क्षमा करना, सुबह सुबह आ गई हूं। पर लल्ला बहुत भूखा है। अगर कुछ बनाया हो, बस उसके हिस्से का थोड़ा सा दे दो। अंदर से आवाज आई, ठंडी, सख्त और चुभती हुई। गांव बसा भी नहीं और भिखारी पहले ही आ गए। कितनी बार कहा है नर्मदा, तुझे तेरा बेटा छोड़ गया, और बहू भी। अब क्या पूरे गांव को तेरा बोझ उठाना होगा? नर्मदा कुछ कहती, कुछ समझाती। इससे पहले ही निर्मला ने अपने किवाड़ ऐसे बंद किए जैसे किसी ने मन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया हो। दादी की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन तभी उनके आंचल को किसी ने खींचा। नन्हा रिंकू। आंखें चमकती थी, लेकिन उनमें दर्द भी था। आप रो मत दादी। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो ढेर सारे पैसे लाऊंगा। फिर आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। नर्मदा ने कांपती हथेली से उसके गाल सहलाए। अरे, तू ही तो मेरी दुनिया है लल्ला। चल, अब प्रधान जी के घर चलें। शायद वहां कोई उम्मीद बची हो। और फिर दोनों चल पड़े, एक थकी हुई बुजुर्गी और एक नन्हा बचपन, एक साथ, उसी पगडंडी पर जिस पर इंसान भूख से नहीं, पर अपमान से ज्यादा टूटता है। प्रधान का घर गांव की चौपाल से जरा ही आगे था। मिट्टी का पक्का आंगन, बांस की बाड़ और बाहर एक पुरानी खटिया बिछी थी, जिस पर बैठा था वही भोलू, जो अब गांव का प्रधान बन गया था। पर नर्मदा की आंखों में वो आज भी वही मटमैला कुर्ता पहनने वाला नटखट बच्चा था, जो कभी रिंकू के जितना ही छोटा हुआ करता था। नर्मदा धीमे धीमे बढ़ी और खड़ी हुई उसके सामने। प्रणाम, बेटा। प्रधान खड़ा हुआ, जैसे किसी देवी को देख रहा हो। खुश रहो, माँ। आप तो मुझे अब भी भोलू ही समझती हो, प्रधान कहकर क्यों बुला रही हो? बताओ माँ, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? नर्मदा की आंखें भर आईं। बेटा ही समझती हूँ, तभी तो चली आई हूँ। जानता है तू, मेरा बेटा अपनी बीवी संग चला गया, जमीन बेचकर। अब घर में तो चूल्हा भी बिना आंसू के नहीं जलता। आज निर्मला ने भी मुंह मोड़ लिया। सोचा, तेरे पास आऊं। ये लल्ला भूखा है, बस उसके लिए कुछ। प्रधान की आंखें भर आईं। उसने नर्मदा के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया, जैसे कोई बिछड़ी माँ से फिर मिल गया हो। ये भी कोई कहने की बात है माँ? आप जब चाहे खाना ले जाइए। बल्कि अब से राशन भी मैं भिजवाऊंगा, हर महीने। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नर्मदा ने आंखों की कोर से आंसू पोंछे। तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। सोच रही हूँ, इस राशन से एक छोटा सा दाल मखनी का ठेला लगा दूं, ताकि तुझ पर बोझ न बनूं। प्रधान मुस्कराया।
वो मुस्कान जिसमें एक बेटे की श्रद्धा और सेवाभाव झलक रहा था। आप बस बताइए माँ, मैं कल ही सारी व्यवस्था करवा देता हूँ। आपके ठेले के लिए जगह भी तय कर दूंगा। इतना कहकर प्रधान भीतर गया और कुछ ही पलों में खाना एक डब्बे में लेकर लौटा। नर्मदा ने डब्बा लिया, रिंकू का हाथ थामा और दोनों लौट चले अपने सूनसपाट घर की ओर। रास्ते में रिंकू ने डब्बे की ओर ललचाई नजरों से देखा। नर्मदा मुस्कराई, ले लल्ला, अब तू अच्छा से खाना खा ले। अब जब प्रधान जी राशन भेजेंगे तो तेरी दादी बढ़िया सी दाल मखनी की दुकान लगाएगी। फिर जब दुकान चलेगी तो तेरे लिए नए कपड़े, खिलौने और मिठाई भी आएगी। रिंकू की आंखें चमक उठीं। दादी, मुझे खिलौने तो चाहिए ही, लेकिन किताबें भी चाहिए, क्योंकि जब मैं बड़ा अफसर बनूंगा ना, तो खूब पैसे कमाऊंगा और आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। नर्मदा ने उसे गले से लगा लिया। बोली, बड़ी मीठी बातें करता है तू लल्ला। तुझे देखकर तो सारा दुहक जैसे चूल्हे की राख बन उड़ जाता है। और उस दिन एक भूखा पेट भरा नहीं सिर्फ भोजन से, बल्कि प्यार, उम्मीद और आत्मसम्मान से भी। कोकिलापुर गांव की छाया में, जहां पीपल की पत्तियां दोपहर की धूप से आंख मिचौली खेलती थी, वहीं एक पुरानी माटी की झोंपड़ी में रहती थी नर्मदा दादी अपने नन्हे पोते रिंकू के साथ। सुबह का समय था, चूल्हा बुझ चुका था और धुएं की रेखा अब भी हवा में तैर रही थी। दादी बैठे बैठे दाल छांट रही थी और रिंकू एक कोने में पगड़ी की रस्सी से खेलता हुआ कुछ सोच रहा था। दादी, वह बोला। हाँ लल्ला, बोल, क्या बात हो गई? मैं तो कुछ और सोच रही थी। नर्मदा ने सिर उठाया और आंखें मुस्कुराईं। मैं बाहर नदी के पास उस मिट्टी वाली जगह पर खेलने जाऊंगा, पर वहां गंदा हो जाऊंगा ना, तो सोचा आपसे पूछ लूं। दादी हंसी, धीमे स्नेह से। तो ये बात है। जा लल्ला, खेल आ, लेकिन सुन, घर जल्दी लौट आना और नदी में मत उतरना। बस दादी, समझ गया। नदी में नहीं जाना, शैतानी नहीं करनी, और हाँ, मिट्टी भी नहीं खानी। दादी ने झूठ मूठ का डांटा। बड़ा सयाना हो गया है तू। रिंकू किलक कर हंसा और भागता हुआ बाहर निकल गया। नर्मदा कुछ देर मुस्कुराती रहीं, फिर से अपने काम में लग गईं। झोंपड़ी से कुछ ही दूर बहती थी एक पतली सी नदी, शांत, निर्मल और बच्चों की तरह चंचल। रिंकू उस नदी के किनारे मिट्टी के ढेले बना रहा था, गोल गोल गेंद, फिर चपटी रोटी जैसी टिकिया। पर खेलने खेलते कब वो मिट्टी अपने मुंह में डाल बैठा, उसे खुद भी नहीं पता चला। उसी क्षण कहीं से एक चमकदार, दिव्य आकृति उसके पास आकर खड़ी हुई। वस्त्र स्वर्ण जैसे, चेहरे पर तेज और आंखों में वात्सल्य। पुत्र, ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? स्वर गूंजा, पर कोमलता से भीगा हुआ। रिंकू चौंका नहीं। बच्चों की सहजता तो यही होती है, जो दिखे वही अपना। बोल पड़ा, आप भी खाइए ना मामा जी, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। देवता हंसे, एक ही पल में अपना बना लिया। ठीक कहते हैं लोग, बच्चे अनमोल होते हैं। तो लीजिए ना मामा जी। रिंकू ने हाथ बढ़ाया। देवता ने मिट्टी का टुकड़ा लिया और ऐसे चखा जैसे वो कोई राजभोग हो। वाह भाई, क्या स्वाद है! सच में अनोखा व्यंजन है। रिंकू मुस्कुराया, आंखें बंद कर हाथ फैलाया। अब आप भी मुझे खिलाइए ना। मेरी दादी कहती हैं, भांजे को खिलाना ब्राह्मण भोज कराने जैसा होता है। अब आप मेरे ऋणी हो गए। देवता ठहाका मारकर हंसे। वाह, क्या मीठा फसाया है तूने। अच्छा, मिट्टी नहीं, कुछ और देता हूँ। उन्होंने अपनी अंजुली फैलाई
और वहां प्रकट हुआ एक जादुई हीरो से जड़ा चमचमाता चम्मच। लो भांजे, ये लो मेरी ओर से। जब इससे खाओगे, भूख कभी नहीं सताएगी। इतने में दूर से आवाज आई, रिंकू, ओ रिंकू। अरे कहाँ गया लल्ला? रिंकू घबरा गया। भागिए मामा जी, दादी आ गई। अगर उन्होंने देख लिया कि मिट्टी खा रहा था तो बहुत डांट पड़ेगी। देवता मुस्कुराए, अच्छा, अब चलता हूं भांजे, पर याद रखना, ये चम्मच तुम्हारी भलाई के लिए है। और एक झपक में वे अंतर्धान हो गए। दादी आईं, तेज कदमों से, आंखों में चिंता। अरे लल्ला, मना किया था ना, मिट्टी मत खाना। तनिक भी बात नहीं मानता तू। रिंकू ने चम्मच आगे किया। दादी, सुनो तो, मैंने नहीं खाई मिट्टी, वो मामा जी आए थे, उन्होंने खिलाई। देखो, यही चम्मच तो है। नर्मदा ने चम्मच पर नजर डाली, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे, ये तो ये तो हीरे से बना है। ये कहाँ से आया, लल्ला? आपको पसंद आया दादी? तो रख लीजिए ना, बस मुझे डांटो मत। दादी मुस्कराई, थकी सी, लेकिन हारी नहीं। बोली, सब गुण है तुझमें, अपनी मीठी बातों से हर बार बच निकलता है, पर आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। चल घर। रिंकू हंसता रहा और चम्मच उसकी मुट्ठी में चमकता रहा, जैसे उसकी मासूमियत ने एक देवता का दिल जीत लिया हो। एक दिन बीता। अभी सूरज सिर पर चढ़ने ही वाला था कि झोंपड़ी के बाहर से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। रिंकू भागा भागा बाहर आया और देखता क्या है, प्रधान भोलू खड़ा था, हाथ में थैला, बगल में लकड़ी के पटरे, बर्तन, छाजन और राशन की बोरियां। अरे बेटा, तू खुद क्यों लाया इतना सब कुछ? नर्मदा ने लाठी का सहारा लेते हुए दरवाजा खोला। भोलू मुस्कराया, जैसे वर्षों से यह पल उसे ही बुला रहा हो। माँ, अगर मैं ये न लाता तो फिर प्रधान कहलाने का क्या अर्थ? यही तो मेरा फर्ज है। बहुत आभार है तेरा, भोलू। फिर वही बात माँ, मुझसे आभार मत कहा करो। आपके आशीर्वाद से ही तो इतना बड़ा हुआ हूँ, और अब जब कुछ कर सकता हूँ तो वह कर रहा हूँ। बस यही मेरी अच्छाई है। नर्मदा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मैं सोच रही थी, इस दाल मखनी के ठेले से कुछ कमाई हो जाए तो धीरे धीरे यह रकम भी लौटा दूँ तुम्हें। भोलू हंस दिया, आपकी सेवा को कीमत नहीं दी जा सकती माँ। पैसे लौटाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दाल मखनी बनती रहे और आपकी मुस्कान बनी रहे। अगले ही दिन झोंपड़ी के बाहर पीपल के नीचे नर्मदा का ठेला सज चुका था। लाल रंग की तिरपाल, पीतल की बड़ी कड़ाही, जिस पर धीमी आंच में दाल मखनी खौल रही थी, और उस पर से उठती सुगंध जैसे पूरी गली को मंदिर का प्रसाद सुना रही हो। रिंकू चमचमाता हुआ हीरो वाला चम्मच हाथ में लिए सबसे पहले खड़ा था। दादी, मुझे भी दाल मखनी। पीछे से भोलू की आवाज आई, माँ, मुझे भी दीजिए। आज तो पहली प्लेट आपकी बनती है और पहली कौर मैं रिंकू को अपने हाथों से खिलाऊंगा। रुको, रुको, नर्मदा ने मुस्कुराते हुए कहा, सबको मिलेगा। रिंकू, तू तो सब कुछ सिर पर उठा लेता है। रिंकू खिसियाकर हंस पड़ा, तो क्या करूं दादी, भूख भी तो बहुत लगी है। नर्मदा ने 2 कटोरियां भरीं, एक भोलू को दी और दूसरी रिंकू के लिए। भोलू ने रिंकू को अपनी गोद में बिठाया, आ बेटा, आज मैं तुझे खिलाता हूँ। और तभी रिंकू ने हीरो वाला चम्मच उठाया, नहीं, मैं खिलाऊंगा। ये देखो, मेरा जादुई चम्मच है। भोलू हंसते हुए झुक गया, अच्छा, चल, तू ही खिला दे। रिंकू ने जैसे ही चम्मच से दाल मखनी की एक कौर भोलू के मुंह में डाली, भोलू एकदम ठिठक गया।
आंखें खुली रह गईं और स्वाद की लहर जैसे उसकी आत्मा तक बह गई। माँ, माँ, ये क्या था? ये तो ये तो देवलोक का स्वाद था। अरे, कहीं तीखी तो नहीं लगी? नर्मदा चिंतित हुई। नहीं माँ, भोलू की आवाज धीमी लेकिन चमत्कृत हो चुकी थी। ये चम्मच, ये स्वाद को 100 गुना बढ़ा देता है। ये जादुई है। अच्छा, क्या सच में? नर्मदा ने चकित होकर पूछा। हाँ माँ, और इससे बढ़कर बात यह है, ये असली हीरो का बना है। लेकिन उससे भी असली है इसका असर। रिंकू, मुझे भी खिलाना। देखूं तो क्या है तेरे चम्मच में? नर्मदा बोली। रिंकू हंसते हुए बोला, ठीक है दादी, अब आप भी मेरा मुंह देखती रहोगी तो जादू नहीं होगा। और जैसे ही उस चम्मच से नर्मदा ने पहली कौर खाई, एक लंबी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। हे भगवन, ऐसा स्वाद, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भोलू बेटा, तू सही कह रहा था। कुछ पल शांत रहकर बोली, अब मैं यह ठान चुकी हूं, इसी चम्मच से सबको खिलाकर सबको यह स्वाद चखाऊंगी। मैं इसे बेचूंगी नहीं। इससे जो स्वाद आता है वही असली पूंजी है। भोलू मुस्कराया, आंखों में गर्व। अरे माँ, भोलू नाम तो मेरा है, पर असली भोली तो आप है। दूसरा आदमी होता तो हीरे देख बेच देता और पैसे कमा लेता। पर आप तो सोचती हैं, सबको स्वाद का सुख दूं। यही सोच देखकर ये भोजन और भी स्वादिष्ट लगने लगा है। नर्मदा मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। कभी कभी भगवान भी जादू करते हैं, पर बच्चों के हाथों ही, क्योंकि वे ही सच्चे होते हैं। और उस दिन से नर्मदा के ठेले पर रोज एक कतार लगने लगी, दाल मखनी खाने की नहीं, उस स्वाद के दर्शन की, जो एक बच्चे की मासूमियत, एक माँ की ममता और एक प्रधान की भक्ति से बना था। दोपहर की धूप अब नरम हो चली थी। पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे और नर्मदा की कढ़ाई से उठती दाल मखनी की सुगंध मानो पूरे गांव को खींच रही थी। तभी गली के मोड़ से पिंटू आता दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में भूख से ज्यादा जिज्ञासा थी। अरे भाई, उसने नाक उठाकर कहा, ये कैसी दिव्य सुगंध है। लगता है कोई स्वाद का तीर मारा गया है। दादी, मुझे भी खिलाओ न। नर्मदा हंस दी। बस बेटा, अभी लाई। उसने हीरो वाले चम्मच को पूरे भोजन में धीरे धीरे चलाया, जैसे वह कोई आम चमचा नहीं, वरदान हो जो हर दाने में स्वाद का आशीर्वाद भर दे। फिर उसने पिंटू को एक कटोरी भरकर दी। पिंटू ने पहली कौर मुंह में रखी और अगले ही क्षण जैसे वक्त थम गया। उसकी आंखों में चमक थी, मानो भीतर से कोई तार झंझना उठा हो। हे माँ, यह भोजन नहीं, देवलोक का प्रसाद है। ऐसा स्वाद मैंने तो कभी शहर की सबसे महंगी दुकानों में भी नहीं पाया। नर्मदा ने प्यार से कहा, खा बेटा, जी भर के खा। आज इस दाल मखनी की कोई कीमत नहीं। ये आज सिर्फ दिल से दी गई है, तिजोरी से नहीं। उसी क्षण वहां निर्मला भी आ पहुंची। उसकी चाल में हमेशा की तरह व्यंग्य था और आंखों में वही पुरानी कटुता। अरे ओ नर्मदा, वह बोली, ये शोरगुल कैसा? क्या नया तमाशा खड़ा कर रखा है तूने? नर्मदा ने विनम्रता से कहा, बहन, आओ न, जरा दाल मखनी चखो, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। निर्मला ने नाक सिकोड़ ली। मैं नहीं खाती, बस देखने आई थी कि तूने अब क्या नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। और फिर तेरे पास ऐसा क्या है जो तू स्वादिष्ट बना भी सके? भोलू ने मुस्कराते हुए कहा, अरे माताजी, जरा चख तो लीजिए। कह रहे हैं, मेरे शहर वाले खाने से भी बढ़कर है। निर्मला तमतमाई, भोलू, तू बहुत बोलता है।
तेरे बाप ने शहर से जो सामान भेजा है वैसा तूने सोचा भी नहीं होगा। चलो हटो, लाओ, मैं भी चख ही लेती हूँ। देखो क्या मीठी बोली लाने वाली बात है। नर्मदा ने खुशी से दाल मखनी परोसी। निर्मला ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं, जैसे बरसों की कठोरता किसी जादू से पिघलने लगी हो। अरे नर्मदा, वह बोली, कहाँ से लाई तू ये स्वाद? सच सच बता, तूने ये कैसे बनाया? नर्मदा मुस्कराई, बताती हूँ बहन। ये सब इस चम्मच का कमाल है। रिंकू को मिला था ये, जब वो नदी किनारे खेल रहा था। निर्मला ने चम्मच की ओर देखा, चमचमाता हुआ हीरो से जड़ा चम्मच, जो अब तक सुगंध का वरदान बन चुका था। ये चम्मच, वह फुसफुसाई, और फिर उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना रहस्य जाग उठा। ये तो मेरा चम्मच है, वह चिल्लाई, मुझे तो लगा था कि खो गया। अब समझी, इसने ही चोरी की है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। नर्मदा एक क्षण को स्तब्ध रह गई। क्या कह रही हो बहन? चोरी? भोलू बीच में आया। अरे, ये चम्मच तो रिंकू को मिला था कल, नदी किनारे। रिंकू भी मासूमियत से बोला, हाँ दादी, वो मुझे मामा जी ने दिया था। निर्मला चीख पड़ी, कौन मामा? कोई मामा वामा नहीं है। मनगढ़ंत कहानी बनाते हो सब। मैं ले जा रही हूँ अपना चम्मच। बहुत हो गया ये नौटंकी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निर्मला वह चम्मच झपट लेती है और मुड़कर तेजी से चल पड़ती है। नर्मदा उसे जाते हुए देखती रह जाती है, आंखों में सवाल, पर होंठ-होंठ पर शांति। रिंकू सहम गया, दादी, अब क्या होगा? नर्मदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, जो दूसरों के सुख से जलते हैं, उन्हें चम्मच नहीं, स्वाद भी नहीं मिलते। रहने दे बेटा, जो चला गया वो चला गया। पर जो हमारे साथ है, वो है सच्चा स्वाद, हमारा प्यार, हमारा दिल। और तेरी मुस्कान। उस दिन, जब निर्मला वह चम्मच छीनकर चली गई, नर्मदा की आंखों की कोरें भीग आईं, मौन, भारी, थकी-थकी सी। मानो बरसों का विश्वास एक बार फिर टूट गया हो। रिंकू अपने छोटे-छोटे हाथों से दादी का आंचल खींचते हुए बोला, दादी, दादी, मेरा चम्मच। नर्मदा ने आंखें पोंछीं और उसके सिर पर हाथ रखा, रो मत, रिंकू। जो चला गया, जाने दे बेटा। देख, वो चम्मच हमसे खुद चलकर आया था। जैसे कोई देवता अपनी कृपा देकर गया हो। और जिसे देवता दे, उसे कोई छीन नहीं सकता। रिंकू फिर भी उदास था। और भोलू, जो पास खड़ा सब देख रहा था, बोला, मैं लेकर आऊंगा वो चम्मच, दादी। चाहे कुछ भी हो जाए। नर्मदा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा। यदि वो देवताओं का प्रसाद था, तो वह वहीं लौटेगा, जहां उसे रहना है। और तभी गांव की गलियों में एक चीख गूंज उठी, बचाओ, कोई है। वह आवाज निर्मला की थी। सब लोग दौड़ते हुए उस ओर गए, जहां गली के कोने में, पीपल के नीचे, निर्मला जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, और पास ही एक थाली में वही दाल मखनी और हीरे वाला चम्मच रखा था। नर्मदा घबराई हुई उसके पास पहुंची। अरे बहन, क्या हुआ? उसने कहा और पानी का लोटा उसके मुंह से लगाया। निर्मला ने कांपते हुए होठों से कहा, मैंने जैसे ही उस चम्मच से खाया, मेरा मुंह जलने लगा, मानो एक साथ 10 मिर्चियां निगल ली हों। पानी पिया, फिर भी राहत नहीं मिली। पर जब जब तूने पानी पिलाया, तो थोड़ी राहत महसूस हुई। नर्मदा ने उसके माथे को पोंछते हुए कहा, देखा माताजी, जिसका है उसी को मिलेगा। ईश्वर जो देता है, वो प्रसाद होता है। उसे छीनने की कोशिश करना, उस वरदान को विष में बदल देता है। निर्मला की आंखों में पश्चाताप छलक आया।
वह कांपते हाथों से चम्मच उठाकर नर्मदा को सौंपते हुए बोली, माफ कर दो नर्मदा। ईर्ष्या, कपट और लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी। तूने तो सदा ही प्रेम बांटा और मैंने तेरे हिस्से में कांटे बोए। ये लो, तुम्हारा चमत्कारी चम्मच। ईश्वर ने तेरे हाथों से सबको स्वाद बांटना चाहा है और वही तेरा धर्म है। नर्मदा की आंखों में भी अब करुणा थी। वह बोली, हम सब भूल करते हैं बहन, पर जो सीख ले वही सच्चा इंसान होता है। जा, अब आराम कर और मन को शांत कर। उस दिन के बाद गांव में जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन आ गया। नर्मदा ने फिर से अपनी छोटी सी ठेली पर दाल मखनी बनानी शुरू की और वह हीरे वाला चम्मच अब रोज हर हांडी में घुमा दिया जाता, जैसे हर कौर में कोई चमत्कार घोल दिया गया हो। धीरे धीरे लोगों की कतारें लगने लगी। गांव में जो भी भूखा आता नर्मदा की दाल मखनी खाकर मुस्कराता जाता। प्रधान, पिंटू, भोलू, यहाँ तक कि निर्मला भी अब हर रोज वहां आती। रिंकू तो अब लोगों को अपनी चम्मच की कहानी बड़े गर्व से सुनाता था। और इस तरह नर्मदा की ठेली सिर्फ एक खाने की दुकान नहीं रही, वह प्रेम, क्षमा और देवकृपा की सबसे प्यारी मिसाल बन गई। बहुत समय की बात नहीं है। एक गांव था, हरियाली से घिरा, खेतों में झूमते धान और हवा में मिट्टी की सौंधी महक। उसी गांव में रहता था एक लड़का, अजय। अजय अपने माता पिता का इकलौता सहारा और उनके जीवन की सारी कमाई। तीनों एक साथ खेत में मेहनत करते, हंसते, खाते और दिन भर की थकान शाम की रोटी के साथ बांटते। पर किस्मत ने ऐसी करवट ली कि कुछ ही दिनों में माँ और बाबा दोनों उसे छोड़कर चले गए। कोई बीमारी, कोई लंबी लाचारी नहीं, बस जैसे हवा में एक झोंका चला और दोनों चिरनिद्रा में लीन हो गए। अब वही घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे से भरा रहने लगा। अजय अकेले बैठा आंगन में दीवार से सिर टिकाकर बोला, माँ, बाबा, तुम दोनों के जाने के बाद तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। यह घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा लगता है, ना कोई आवाज, ना कोई प्रतीक्षा। मैं तो अब समझ ही नहीं पाता कि घर को संभालूं या खेत को या खुद को। एक दिन उसका दोस्त आया, देखा कि घर में न रसोई से कोई सुगंध आ रही है, न धुएं की कोई परछाई। वैसे अजय, तुम्हारी गैस तो खराब हो गई थी ना? ठीक करवा ली? अजय ने उदास मुस्कान दी, नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूं अपने हाथों से एक मिट्टी का चूल्हा बना लूं। कुछ दिन उसमें पका लूंगा, फिर कभी गैस आ जाएगी और यूं। एक दिन अजय ने अपने हाथों से मिट्टी गूंथी, फटे पुराने डिब्बों से अग्नि की जगह बनाई और खेत की सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर एक चूल्हा बना डाला। पर चूल्हा जलाना आसान नहीं होता। कभी अंगार जलता, कभी बुझ जाता, कभी धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती और कभी गरम तवे पर हाथ लग जाता। अजय बार बार खांसता, फिर भी चुपचाप धैर्य से खुद को समझाता रहा, बस खाना बन जाए। कुछ दिन ऐसे ही, फिर सब ठीक कर लूंगा। और जब अंततः वो खाना पकता तो कभी जल जाता, कभी अधपका रह जाता। पर अजय वही खाता, एक कोने में बैठकर, आंखें नम, सिर झुकाए, धुएं की गंध और भूख के बीच जली हुई रोटी तोड़ता, मानो जीवन की जली बुझी उम्मीदों को चबाता। उस चूल्हे की आग में केवल रोटियां नहीं पकीं, उसमें अजय की हिम्मत, उसका अकेलापन और उसके भीतर बचे अंतिम जज्बे ने तप कर आकार लिया। रात गहराई थी, आसमान पर चांद अधूरा था और अजय का मन बिल्कुल खाली। खेत से लौटते हुए कई घंटे बीत गए थे। सारे पंछी लौट चुके थे अपने घोंसलों में।
पर अजय का घर अब बस एक मौन दीवार था, जिसमें ना माँ की पुकार थी, ना बाबा की बात। भूख उसके पेट में जैसे ढोल पीट रही थी, पर मन में उससे भी भारी तान छिड़ी हुई थी, माँ की याद। वह मिट्टी की दीवार से पीठ टिकाए तारों को निहारते हुए फूट पड़ा, माँ, तू होती तो आज ये रात इतनी ठंडी ना लगती, कभी भूखे पेट ना सोना पड़ता मुझे। देख तो, तेरे बेटे की हालत कैसी हो गई है। आंसू सूप की तरह बहते रहे, और उन्हीं नम आंखों से अजय ने चूल्हा जलाया, थोड़े से चावल, मूंग दाल और पानी मिलाकर एक छोटी सी खिचड़ी बनाई। ना घी, ना मसाले, बस भूख और आंसुओं से सजी एक थाली। खाना खाकर कुकर वहीं चूल्हे पर छोड़ दिया और बिन बिस्तर के एक कोने में सो गया। सुबह हुई। सूरज की किरणें जैसे आंगन में सोने के धागे सी बिछ गई थी। अजय उठते हुए बोला, कल की खिचड़ी तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसी बनी थी। काश थोड़ा बचा लेता तो आज भी पेट भर जाता। उसने झोला उठाया, फिर यूं ही आत्तन कुकर को उठाया, पर कुकर भारी था। अरे ये इतना भारी क्यों है? मैं तो सब खा चुका था। धड़कन तेज हुई, हाथ कांपे। कुकर का ढक्कन खोला तो अंदर खिचड़ी भरपूर पड़ी थी। वही खिचड़ी, वही खुशबू, वही स्वाद। पर कब बनी? कैसे? मन तो चकित था, पर अजय ने उसे अपनी भूली याददाश्त मान लिया। सोचा, शायद नींद में ही बना ली होगी, या थोड़ी बच गई होगी। खिचड़ी खाई और खेत में काम पर निकल गया। उस दिन जब वो दोपहर में खेत के पेड़ के नीचे खा रहा था, तो पास के किसान ने कहा, अरे अजय, आज तो बड़ा शाही खाना लाए हो। लगता है अब तो रसोइया बन गए हो। अजय मुस्कराया, पर मन में हलचल जारी थी। रात आई। इस बार अजय ने सब्जी और रोटियां बनाई। काम पूरा कर थाली खाई और सब्जी की कढ़ाई चूल्हे पर ही छोड़ दी। सुबह उठकर जैसे ही कढ़ाई उठाई, वो फिर भरी हुई थी। ताज़ा, गरम, स्वादिष्ट सब्जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को बनाई थी, बल्कि उससे भी बेहतर। अब अजय समझ चुका था, कुछ चमत्कार हो रहा है। उसने डरने के बजाय अपने भोजन को प्रसाद समझ लिया। अब रोज वो खाना बनाता, बचा हुआ खाना गांव के बच्चों, बुजुर्गों और भूखों में बांट देता। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। एक दिन एक वृद्ध पास आया और बोला, अजय बेटा, सुन रहा हूं अब रोज गांव वालों को खाना खिला रहे हो। तुम तो कुछ समय पहले गैस भरवाने तक के लिए संघर्ष कर रहे थे। अजय ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, जब माँ गई थी तो मुझे लगा अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, पर अब लगता है माँ कहीं गई नहीं, बस मेरी रसोई में किसी अदृश्य रूप में मेरे साथ है। वृद्ध की आंखें भर आईं और आकाश में छिपा चांद जैसे मुस्कराने लगा, क्योंकि किसी ने माँ के प्रेम को भूख से बड़ा माना और अपने हिस्से के भोजन को दूसरों के साथ बांट दिया। एक राज की बात बताऊं? अजय मुस्कराया। चलो मेरे साथ। जय उसके पीछे पीछे चला और दोनों पहुंचे अजय की झोपड़ी के कोने में रखे उस मिट्टी के चूल्हे के पास। हवा में धीमी धीमी सोंधी खुशबू थी, दाल, लकड़ी के धुएं और चमत्कार की मिलीजुली गंध। अजय फुसफुसाते स्वर में बोला, यही है वो, मेरा जादुई चूल्हा। जादुई? हाँ, इसमें जब भी मैं खाना बनाता हूँ, बर्तन में से खाना कभी खत्म नहीं होता। जब तक बर्तन चूल्हे पर रहता है, खाना बस बना ही रहता है। जैसे कोई हाथ थामे खड़ा हो। जय की आंखें चमकने लगी। अरे वाह, फिर तो तुम बहुत अमीर बन सकते हो। सोचो, इससे पैसे कमाओ, एक ढाबा खोलो, होटल चलाओ, हर दिन मालामाल।
अजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जय, ये चूल्हा तब साथ आया जब सबने साथ छोड़ दिया था। ये मेरे दुख के समय में भगवान की कृपा था। मैं इसे लोभ में नहीं बांधना चाहता। इससे जो बनता है, मैं गांव के भूखों में बांटता हूँ। मुझे मालामाल नहीं बनना। मुझे बस किसी का पेट भर देना है। जय हंसा, बोला, तू बुद्धू है यार। मैं तो तेरा दोस्त हूँ, तेरी भलाई चाहता हूँ। चल, एक होटल खोलते हैं। तेरा चूल्हा कमाल का है, देखना भीड़ लग जाएगी। अजय सोच में पड़ गया। हिचकिचाते हुए उसने जय के कहने पर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। और सचमुच ढाबा दिन ब दिन प्रसिद्ध होता गया। लोग दूर दूर से अजय की खिचड़ी और दाल के स्वाद को चखने आते। बिना मेहनत हर दिन कमाई होती। पर जैसे जैसे पैसों का ढेर बढ़ता गया, जय की नजरें गहरी होती गईं और नीयत मैली। एक रात जय ने कहा, अजय, एक बात सोचो। अगर एक चूल्हा इतना दे रहा है, तो दो चूल्हे कितनी दौलत देंगे? अजय चौंका, पर जय, वो चूल्हा तो अपने आप बना था। किसी नियम से, किसी करुणा से जुड़ा है। क्या गारंटी है कि दूसरा भी वैसा ही होगा? तो कोशिश कर, बिल्कुल वैसा ही बना कर देख। क्या पता फिर से चमत्कार हो जाए। अजय ने भारी मन से फिर एक चूल्हा बनाया। ठीक वैसी ही मिट्टी, वैसी ही आकृति, वैसी ही लकड़ियां। मन में डर था, पर जय की जिद ने उसे विवश कर दिया। जैसे ही नई लकड़ियां सुलगाई गईं और चूल्हे ने पहली सांस ली, एक तेज धमाका हुआ। धूल का गुबार, आग की लपटें और एक हिलता हुआ ढाबा। अरे बाप रे! ये क्या हुआ? जय चीख पड़ा। तूने इसमें कुछ गलत डाला क्या? मैंने तो वही किया जो पहले किया था। नहीं जय, अजय की आवाज भारी हो गई। तूने वही नहीं किया। पहले उस चूल्हे में मेरा दुहक, मेरी भूख, मेरी माँ की यादें और एक सच्चा इरादा था। इस बार बस लालच था। और ये चूल्हा लालच से नहीं, संवेदना से चलता है। जय ने कुछ कहना चाहा, पर उसकी ज़बान भीग गई थी और चूल्हे की राख अब सिर्फ सीख बनकर रह गई थी। चूल्हा जादुई था, पर जादू उस मिट्टी में नहीं था। जादू था उस मन में जो हर दिन खुद भूखा रहकर भी दूसरों का पेट भरने की सोचता था। रात उतर आई थी। होटल के आंगन में एक हल्की चांदनी पसरी थी। अजय ने फिर एक बार धड़कते दिल से तीसरा चूल्हा बनाया। ये आखिरी कोशिश होगी, उसने खुद से कहा। अगर ये भी फटा, तो सब छोड़कर लौट जाऊंगा खेतों की ओर, जहां ईमान है, सुकून है और कोई झूठ नहीं। उसने वैसी ही मिट्टी ली, वैसी ही लकड़ी और वैसी ही भावना, जैसी पहले बार जब उसने भूख में अपने आंसुओं के साथ चूल्हा बनाया था। चूल्हा होटल के कोने में रखा गया और अजय थककर चुपचाप अपने बिस्तर में लेट गया। पर दूर एक कोना था जहां लालच ने आंखें खोली थी। जय, जो अब तक पैसा गिनने के सपने में खोया था, कड़वाहट से भरा सोच रहा था, अजय मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। जानबूझकर गलत चूल्हे बना रहा है। मैं उसके भरोसे रहा तो जिंदगी भर यहीं फंसा रहूंगा। मुझे खुद कुछ करना होगा। वो चूल्हा मेरा होना चाहिए। अंधेरे में जय होटल के किचन में गया और धीरे से वो ताजा बना चूल्हा उठाया और अपने घर ले आया। अब देखना, कल मैं इस चूल्हे से शहर की सबसे बड़ी होटल चलाऊंगा, उसने सोचा। अगली सुबह, अजय बेटा, उठो, जल्दी उठो। काका की घबराई आवाज आई। क्या हुआ काका? अजय ने आंखें मलते हुए पूछा। जय, जय रात में गांव छोड़कर भाग गया बेटा। सुना है वो शहर की तरफ निकला है, चूल्हा लेकर। अजय शांत था, बहुत शांत।
तुम परेशान तो नहीं हो बेटे? काका ने सहानुभूति से पूछा। अजय मुस्कराया, नहीं काका, मुझे दुख नहीं, मैं तो जय की किस्मत पर हंस रहा हूँ। उसे क्या पता, जो चूल्हा वो लेकर गया वो तो नया बना था, और असली जादुई चूल्हा। मैं कल रात चुपचाप अपने घर ले आया था। उधर जय शहर की भीड़ में आशाओं का महल बना रहा था। जय का स्वप्न होटल, बड़े बड़े बैनर, चमचमाती सजावट और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। अब सब्जी बनेगी, बिना खत्म हुए, हर पल ताजा, हर घड़ी पैसा। उसने लकड़ियां लगाईं, माचिस जलाई। धड़ाम, एक जोरदार धमाका। धुआं, राख और टूटी आशाएं। उसके होटल के पहले दिन ही चूल्हा फट गया। जय बैठा रहा, फटी मिट्टी, बुझी आग और गिरी हुई उम्मीदों के बीच। उसने चूल्हे को देखा और फिर अपनी किस्मत को। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर शब्द नहीं निकले, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था, जादू बर्तन या चूल्हे में नहीं था। जादू था उस इंसान के मन में, जो भूख से लड़कर भी किसी और का पेट भरने को तत्पर था। और उस दिन के बाद से शहर की गलियों में एक टूटा हुआ होटल पड़ा रहा, और गांव में एक झोपड़ी से निकलती रही दाल की सौंधी महक, जिसमें स्वाद था, संवेदना का।